हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 पर आ रहा है, आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है, तो आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस अच्छे होते हैं जो आपको ज्यादा सक्सेस दिला सकते हैं। लेकिन आपके मन में आएगा कि क्यों यही सारे करियर ऑप्शंस क्यों, तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको उस क्यों का भी जवाब दूंगी, मतलब कि करियर ऑप्शंस विद वाई। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में कुछ होंगे बहुत सारे अच्छे हेल्पफुल टिप्स। यदि आप अपने डेस्टिनी नंबर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियो डेस्टिनी नंबर 1 को आप क्लिक कीजिए, यहीं कहीं आसपास लिंक होगा। उसमें मैंने आपको सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके लकी कलर्स के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपसे रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज के बारे में, और वहां भी है कुछ हेल्पफुल टिप्स। तो अभी तक आप जान चुके होंगे कि डेस्टिनी नंबर मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, यदि वो डबल डिजिट में आता है उसे भी आपस में आप ऐड कीजिए और देखिए कि वो 1 पे आता है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, तो यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, आपके लिए यूजफुल है, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में, और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शंस अच्छा होता है। तो सबसे पहले आप एक अच्छे सीईओ बन सकते हैं, टॉप रैंक के एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप बिजनेस रन करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपका रूलिंग प्लैनेट सन होता है, और सन से बड़ा लीडर कौन है? जब सूरज रोशनी देता है तभी तो दिन की शुरुआत होती है। तो इसीलिए आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक जो कॉमन गोल होता है उसकी तरफ मोटिवेट कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। आपके पास यदि कंट्रोल होता है, आप अथॉरिटी यदि आपके पास होती है, तो आप कोई भी काम बहुत अच्छा करते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी ऐसे टॉप पोजीशंस पे बहुत अच्छा काम करते हैं। आप रियल एस्टेट डेवलपर बन सकते हैं, आप कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट में काम करना आपको ज्यादा पसंद आता है। तो इसीलिए ये सारे काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छे हो सकते हैं, आप आर्किटेक्ट अच्छे हो सकते हैं, आप क्रिएटिव डायरेक्टर अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि आप जहां क्रिएटिव होते हैं वहीं आप ये मेक श्योर करते हैं कि आपके आइडियाज दूसरे अच्छे से फॉलो करें। आप किसी भी प्रोजेक्ट को वो अपने डेडलाइन मीट करे, वो अपने डेडलाइन पे कंप्लीट हो जाए, ये हमेशा मेक श्योर करते हैं। क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं और आप बहुत ज्यादा पंक्चुअल होते हैं, तो आप अपने टीममेट से भी वैसे ही काम करवाते हैं। और आपको ये बहुत अच्छा लगता है कि जहां लोग आपकी बातों को फॉलो करें। इसीलिए मैंने कहा कि आप आर्किटेक्ट अच्छे होते हैं, कि जहां पे आपने डिजाइन दे दिया और उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसीलिए आप इन सारे काम में बहुत अच्छे भी होते हैं और सक्सेस हासिल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप इनोवेटर होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पायनियर स्किल होता है, किसी भी चीज को शुरुआत करने का स्किल होता है, आपके अंदर नए आइडियाज आते हैं, आप इन्वेंटर होते हैं। तो किसी भी काम की जो नई शुरुआत होती है, न्यू आइडियाज को इंप्लीमेंट करना होता है, उन सारे काम में आप बहुत अच्छे होते हैं। आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, मिलिट्री में आप अच्छा काम कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स कोच बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपके अंदर वो एक ड्राइव होता है जहां की आप सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं बल्कि आप एक नेशन को भी मोटिवेट कर सकें। आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं, और जहां जरूरत होती है आप चेंज लाने की, आप उस तरफ अपना इनिशिएटिव दिखाते हैं। आपके अंडर जो लोग भी काम करते हैं, आप उनको भी उतना ही मोटिवेट करते हैं कि वो जो भी एक टारगेटेड गोल है उसको मीट कर सकें। तो इसीलिए यहाँ मैंने कहा कि आप एक स्पोर्ट्स कोच अच्छे बन सकते हैं, जहां पे आप अपनी टीम मेंबर्स को इंस्पायर करते हैं सक्सेस के लिए, वो जीत हासिल करने के लिए। तो ये सभी काम में आप अच्छे होते हैं। इसके साथ ही साथ आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको दूसरों को एडवाइस देने का बहुत शौक होता है और आप हमेशा सेल्फलेसली कोई भी एडवाइस देते हैं। आप उसमें ये नहीं देखते हैं कि उसमें आपका कोई फायदा है, आप हमेशा दूसरों को मोटिवेट करते हैं उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसकी तरक्की के लिए। तो ये चीजें दूसरों को पसंद आती हैं और दूसरों को इसका बेनिफिट भी मिलता है, इसलिए लोग आपसे एडवाइस लेना भी पसंद करते हैं। आपका बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस भी होता है, जिससे कि लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो इसीलिए ये सारे काम आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो करियर ऑप्शन है, आप टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप प्रोफेसर अच्छे बन सकते हैं, टीचर अच्छे बन सकते हैं, आप राइटर बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन
एजुकेशन फील्ड भी कहीं ना कहीं आपका एरिया होता है। आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं, पढ़ना पसंद है, आपको दूसरों को पढ़ाना पसंद है, दूसरों को कुछ सिखाना पसंद आता है, तो इसीलिए ये सारे काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए आप एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। हालांकि आजकल के टाइम में बहुत सारे ऐसे वोकेशंस हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं सब कुछ चीज़ों से लिमिटेड रहना है। यहाँ जो मैंने आपको कुछ सजेशंस दिए हैं उससे आपको कुछ आइडिया मिल सकता है कि आप किस एरिया में ऐसे काम कर सकते हैं जहाँ की आपके पास कंट्रोल हो, आपके पास वो अथॉरिटी हो जहाँ आप दूसरों से काम करवा सकें, आपके पास वो पावर हो आपके अंदर, क्योंकि वो लीडरशिप क्वालिटी है तो आप दूसरों को लीड कर सकें। तो इसीलिए वो सारे काम करें जहां आपकी ये पर्सनालिटी ट्रेट्स उभर कर आते हैं, उसमें आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगा। अब आपके लिए कुछ हेल्पफुल टिप्स हैं। सबसे पहला टिप ये है कि बीइंग नंबर 1, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। आप कभी भी दूसरों से इंस्पायर होकर, दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर यदि आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको उतना सक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अपने डिसीजंस खुद लें और देखें कि उसमें आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए ये है कि अपने फादर की या फादर फिगर की, फादर इन लॉ की हमेशा रिस्पेक्ट करें। आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान तभी सक्सेसफुल होता है, तभी उसका नेम और फेम होता है जब वो अपनी फैमिली को जोड़ कर रखता है, क्योंकि आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो सन का रिलेशन होता है वो आपके फादर के साथ होता है, फादर फिगर के साथ होता है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने फादर की रिस्पेक्ट करें। फादर फिगर जो भी आपके घर में है उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी देखभाल करें। यदि आप गायत्री मंत्र चैंट कर सकते हैं या अपने घर में प्ले कर सकते हैं तो ये जरूर करें। सुबह उगते हुए सूरज को जल देना ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ईस्ट की तरफ आप फेस करके सूरज को यदि ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप थोड़े से ईगोइस्ट होते हैं, जल्दी दूसरों की बात सुनते नहीं हैं और आपके कम्युनिकेशन में थोड़े से आप हार्श हो जाते हैं, थोड़े से ब्लंट हो जाते हैं, जहां दूसरे आपसे हर्ट भी हो जाते हैं और आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो इसीलिए आपको पार्टनरशिप को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक लीडर हैं और दो लीडर एक चीज को यदि चलाए तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए आप सोलो ही काम कीजिए। आप जो भी काम करते हैं वो सोलली कीजिए, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा रादर देन किसी पार्टनर के साथ काम करने में, क्योंकि हमेशा वो क्लैश बना रहेगा। आपको अवॉइड करना है डार्क कलर्स को। आप जो भी सन का कलर होता है जैसे गोल्डन, येलो, क्रीम, ये सारे कलर्स को यदि आप ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए वो ज्यादा लकी होगा। आपको अवॉइड करना है 4 और 8 नंबर को। 4 और 8 नंबर पे आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम मत कीजिए जो इसके डेट्स आते हैं जैसे 4, 13, 22, 31, 8, 17, 26, इन सारे डेट्स पर कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं कीजिए। ये नंबर के घर नहीं लीजिए, इस नंबर के गाड़ी को अवॉइड कीजिए जितना हो सके। और एंड में बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको फाइनेंशियल सक्सेस जरूर मिलता है यदि आप अपने आइडियाज पे टिके रहते हैं, अपना काम आप अपनी सोच के हिसाब से, अपने हिसाब से करते हैं तो आपको उसमें सक्सेस जरूर मिलता है, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है। आपको बहुत अर्ली सक्सेस नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखें। हो सकता है कि आपके 28th ईयर के बाद आपको सक्सेस मिले, लेकिन आपको अपनी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, अपना जो एम्बिशन है उस पर फोकस बनाए रखना है। तो इसीलिए इन सारे टिप्स को आपको जरूर फॉलो करना है यदि आप अपने नंबर की एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और आपको कुछ ऐसे ही बहुत ही यूजफुल टिप्स दूंगी अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। तो टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।